चतुर्थांक की गणना करो। तो अगर अनग्रुप्ड है तो उसको तुम लोग फॉर्मूले जो मैंने पहले बताए पिछले क्लास में उसके थ्रू कैलकुलेट करोगे, और अगर ग्रुप्ड है तो ग्रुप्ड डेटा से हम कैसे करते हैं इसकी कैलकुलेशन, उस चीज को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। स्क्रीन दिख रही? यस मैम। यस मैम। तो वर्गीकृत समंकों से चतुर्थांक की गणना। वर्गीकृत समंक जो होते हैं ग्रुप्ड डेटा, जिसमें कि हम लोग क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में क्वेश्चंस दिए रहते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे दिया हुआ है ना, ये क्या है, क्लास इंटरवल, और ये है फ्रीक्वेंसी, और इसी के थ्रू हमको निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थांक विचलन। और इसके लिए हम क्या करते हैं, संचयी आवृत्ति की भी गणना करते हैं। उसके लिए हमने तुम्हें बताया था कि हम उसको नीचे से ऐड करते चले जाते हैं, है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो आवृत्ति वितरण के रूप में व्यवस्थित समंकों से, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में जो डेटा व्यवस्थित होता है, उससे हम चतुर्थांक की गणना करने के लिए निम्न सूत्रों का प्रयोग करते हैं। अब हमने तुम्हें चतुर्थांक बताया था, 3 होते हैं। Q1 होता है जिसके नीचे 25% मार्क्स होते हैं, Q2 होता है जिसके नीचे 50% मार्क्स होते हैं, और Q3 होता है जिसके नीचे 75% मार्क्स होते हैं। ये चीजें तो क्लियर है ना सबको? पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सब पढ़ा था। यस मैम। तो अब हमें अगर कहा जाएगा कि चतुर्थांक की गणना कीजिए, तो हमको तीनों को ही करना पड़ेगा, Q1, Q2 और Q3। और अगर मान लो कहता है कि चतुर्थांक विचलन की गणना कीजिए, तो वहां पे हमें क्या है, अगर हम द्वितीय चतुर्थांक की गणना नहीं भी करेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम Q3 और Q1 की सहायता से जो हमारा विचलन है उसकी गणना कर लेंगे। उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो वहां पर हमको Q2 का कैलकुलेशन करने का कोई ऐसा बहुत मेजर जरूरत नहीं होगा, है ना। तो अब प्रथम चतुर्थांक जो है उसका फॉर्मूला है Q1 इज इक्वल टू L प्लस N बाई 4 माइनस CFB अपॉन F इंटू आई। ये बिल्कुल माध्यिका के फॉर्मूले के जैसा ही है, मीडियन के फॉर्मूले के जैसा। यहाँ पर वहाँ पे n/2 होता था, यहाँ पे n/4 है। फिर द्वितीय चतुर्थांक देखो, ये तो माध्यिका ही है। हम लोग माध्यिका की जो डेफिनेशन बताते हैं उसमें भी हम क्या कहते हैं कि जो क्रमबद्ध तरीके से हमारे प्राप्तांक हमें मिलते हैं, उनको बीचों बीच से डिवाइड करने वाला जो भी प्राप्तांक होगा वो कहलाता है माध्यिका। और इसके फॉर्मूले में हम लोग n/2 रखते थे। तो Q2 is equal to L plus N/2 minus CFB upon F into I. This is the same formula that we use for the median calculation. जब हम मीडियन की करते हैं तो उस समय भी हम यही फॉर्मूला प्रयोग में लाते हैं। फिर तृतीय चतुर्थांक है। तृतीय चतुर्थांक जो है उसमें Q3 का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे जो n/4 रखा था फिर n/2 रखा था, यहाँ पे हम क्या करेंगे 3n/4 रख देंगे, और फिर वही L प्लस 3n/4 माइनस CFB अपॉन F इंटू आई। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पर जो ये सिंबल्स दिए हुए हैं उनकी मीनिंग देखो। L क्या है? L है चतुर्थांक वर्ग की निम्न सीमा। CFB है चतुर्थांक वर्ग से नीचे के वर्ग की संचयी आवृत्ति। F है चतुर्थांक वर्ग की आवृत्ति। I है वर्ग विस्तार, और N है कुल प्राप्तांकों की संख्या। ये सारे के सारे टर्म्स हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि इन सब का कैसे कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नीचे दिए गए आवृत्ति वितरण से Q1, Q2 और Q3 ज्ञात करो।
तो अब यहाँ पे वर्ग विस्तार है और ये फ्रीक्वेंसी है। इसको हमने टेबल के फॉर्म में सेट कर लिया, और जब हमने सेट किया तो उसके बाद हम एक और स्तंभ बनाएंगे जिसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक, अब इसमें देखो जो ये चतुर्थांक वर्ग है, हम जब माध्यिका वर्ग निकालते थे तो हम क्या करते थे, n/2 की कैलकुलेशन करते थे और n/2 के आधार पर हम माध्यिका की गणना करते थे। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम Q1 के लिए प्रथम चतुर्थांक वर्ग निकालते हैं, Q2 के लिए द्वितीय चतुर्थांक वर्ग निकालते हैं और Q3 के लिए तृतीय चतुर्थांक वर्ग निकालते हैं। तो प्रथम चतुर्थांक वर्ग जो होगा वो n/4 के बराबर होगा। ठीक है, प्रथम जो चतुर्थांक वर्ग होगा वो n/4 के बराबर होगा। n/4 जब हम करेंगे तब जो वैल्यू हमको मिलेगी उस वैल्यू को हम यहाँ संचयी आवृत्ति वाले वर्ग में देखेंगे। जैसे यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिख गया है इस सवाल में, जब हम संचयी आवृत्ति का योग करेंगे तो ये 80 आएगा, n बराबर यहाँ पर 80 आएगा। ठीक है, गलती से मैंने 70 लिख दिया, तो ये 80 है। तो जब हम n/4 करेंगे, 80/4 करेंगे तो हमको कितनी वैल्यू मिलेगी, 20 मिलेगी ना। 80 में 4 से भाग दोगे तो 20 मिलेगा। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे n कितना है, n = 80। तो n/4 कितना होगा, जो 20वीं संचयी आवृत्ति होगी वो हमको यहाँ पर मिलेगी, इस वाले ग्रुप में 30 से 39 में, है ना। तो Q1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र में मान रखेंगे, L हो जाएगा यहाँ 29.5, 0.5 माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद जो n/4 है उसकी वैल्यू कितनी है, 20 है। 80 में 4 का भाग दिया तो 20 आया। और CFB क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर, ये 7 हो जाएगा, है ना। तो 20 - 7 हो गया, बटा फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 15 है। ये 15 दिख रहा है। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे हमने 15 रख दिया। और क्लास इंटरवल जो है आई का मान कितना है, 10 है। आई यहाँ पे रख दिया। अब इसका कैलकुलेशन कर लिया तो हमको मिल जाएगा Q1 का मान, जो कि है 38.1717। ठीक है, 38.17। फिर उसके बाद देखो Q2 निकालने के लिए क्या करेंगे, बताओ। Q2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे मैम, पहले n/2 प्लस n/2 माइनस n/2 करेंगे। तो n/2 करने पे हमको कितनी वैल्यू मिलेगी, 40। मैम यस 40 मिल जाएगी। और जो 40 की वैल्यू है वो हमको मिलेगी इस वाले वर्ग में, यहाँ पर मिलेगी ना 50 से 59 वाले वर्ग में। ये देखो यहाँ n/2 40 है और 50 से 59 वाले वर्ग में हमको वो मिलेगा। तो जो लोअर लिमिट हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 50 में से हम 0.5 माइनस कर देंगे, हमको मिल जाएगा 49.5 मिलेगा। यस मैम। यहाँ पर 50 वाले वर्ग में हमको, यहाँ 39 तक आया है, 40 यहाँ पर है, तो ये जो वर्ग है ये द्वितीय चतुर्थांक वर्ग हो जाएगा। और इसकी जो लोअर लिमिट है 50, इसमें से हम 0.5 माइनस करेंगे तो हमको 50 में से 0.5 माइनस करने पर 49.5 मिलेगा। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया 49.5। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर कितनी है, इससे पहली वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू 39। दिख रही है ये वैल्यू, है ना। यस मैम। यहाँ पे देखो Yes, ma'am. इस सवाल में ये 39 हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर, और यहाँ इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 24। तो 24 ये पूरा मान रख करके हम Q2 की कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना। यस मैम। तो यही चीज है कि इस प्रकार से हम Q2 की कैलकुलेशन करते हैं। फिर उसके बाद Q3 जो है, Q3 की वैल्यू जो हमें जो तीसरा वर्ग निकालना है उसके लिए हम जो ये तृतीय चतुर्थांक वर्ग है
इस तृतीय चतुर्थांक वर्ग की गणना के लिए 3n/4 करेंगे। 3n/4 तो 3 × 80/4 3 × 80/4 करोगे, 80 4 से जब कटेगा तो 20 आएगा और 20 में 3 का गुणा होगा तो वो 60 हो जाएगा ना। 3n/4 करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिलेगी 60। तो जो ये आवृत्ति है 60 वो इस वाले वर्ग में आएगी। अब इस वाले वर्ग से हम इसकी जो वैल्यूज है वो नोट करते जाएंगे। लोअर लिमिट 59.5 हो जाएगी, है ना। और उसके बाद जो CFB है, CFB यहाँ पे आएगी 53 और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 11। तो इसको हम फॉर्मूले में रख देंगे और तृतीय चतुर्थांक की गणना कर लेंगे। तो जब हमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों चतुर्थांक मिल जाएंगे, इसके बाद हम चतुर्थांक विचलन की भी गणना कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने तुम्हें सूत्र बताया है, Q = Q3 - Q1/2। Q3 की जो वैल्यू आएगी उसमें से Q1 की वैल्यू घटा करके 2 से भाग दे देंगे तो हमको चतुर्थांक विचलन का पता चल जाएगा। तो ये इतने स्टेप्स होते हैं जिनके आधार पर हम क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थांक विचलन की गणना करते हैं। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। इसके अलावा भी इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, वो हम तुम्हें दिखा रहे हैं। स्क्रीन दिख रही है ना तुम लोग को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। ये चतुर्थांक विचलन, इसकी एक डेफिनेशन भी है। चतुर्थांक विचलन, विचलनशीलता का जो दूसरा गुणांक है उसको चतुर्थांक विचलन कहा जाता है। पहला हम लोगों ने पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, और तीसरा है प्रसार। तो जो सेकंड है उसको हम चतुर्थांक विचलन कहते हैं और इसको अर्धांतर चतुर्थांक प्रसार, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल मतलब Q3 और Q1 के बीच की रेंज है ये। प्रथम और तृतीय चतुर्थांकों के बीच की दूरी अर्थात बीच के आधे प्राप्तांकों की दूरी को अंतर चतुर्थांक प्रसार या इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। और इसका आधा है ना, Q3 में से जब हम Q1 माइनस कर देते हैं तो उसका बटा 2, उसका आधा जो होता है वो कहलाता है चतुर्थांक प्रसार या क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो स्पष्ट है कि जो चतुर्थांक विचलन है वो प्रथम और तृतीय चतुर्थांकों के अंतर का आधा होता है ना। जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो जो Q1 है और Q3 है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसका जस्ट हाफ होगा और इसको हम Q से भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? Q = Q3 - Q1/2। बाकी चीज़ें तो मैंने तुम्हें बता दी थी, बस ये जो इसका टेक्निकल टर्म है इसको ध्यान देना कि इसको हम अर्धांतर चतुर्थांक प्रसार या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो जितना हमने तुम्हें अभी तक बता दिया ये बस उसका रेपिटेशन ही है, हम तुम्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद तुम लोग अपनी बुक में देख करके इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो अगर मान लो हमें अनग्रुप डेटा से करना होगा तो क्वेश्चन है क्या, दिए गए आंकड़ों से विचलनशीलता की गणना करें। तो विचलनशीलता की गणना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो जो हमारा डेटा है उसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे और फॉर्मूला हमें क्या अप्लाई करना है, Q = Q3 - Q1/2। तो पहले हम Q1 निकालेंगे फिर Q3 निकालेंगे। ठीक है, तो
ये आया नहीं क्या एक आध पेज। चलो, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने पहले फॉर्मूला यूज किया था, उस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग यहाँ पर Q1 Q2 इन सब का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो Q1 होगा उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, n/4 प्लस 0.5 वाला जो प्राप्तांक आएगा उसको निकाल लेंगे, n/4 प्लस 0.5। फिर उसके बाद जो Q3 है, Q3 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3n/4 प्लस 0.5 वाला जो प्राप्तांक है उसको ज्ञात कर लेंगे, और इन दोनों को ज्ञात करके फिर उसके बाद हम Q3 में से Q1 माइनस करके बाई 2 कर देंगे, तो हमको क्वार्टाइल डेविएशन मिल जाएगा। अब ये बताओ कि तुम में से कितने बच्चे इस बात को समझ पाए, हैंड्स रेज करके बताओ। ठीक है, तो प्रोसेस समझ में आ गई है ना कि हमें किस तरीके से करना है। जो भी अनग्रुप डेटा दिया रहेगा उसको हम पहले क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, फिर उसके बाद उससे हम अनग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला है उसको लगा करके Q1 और Q3 की कैलकुलेशन कर लेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद हम Q3 माइनस Q1/2 कर लेंगे, तो उससे हमको चतुर्थांक विचलन का पता चल जाएगा। चलो ठीक है, हैंड्स डाउन कर लो। फिर उसके बाद देखो अगला इसका एग्जाम्पल है, चतुर्थांक विचलन की गणना करने के लिए दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो है 10 का, फ्रीक्वेंसी है, कुल आंकड़ों का जो जोड़ है वो 84 है। फिर उसके बाद हमने इससे संचयी आवृत्ति निकाल ली, जोड़ते जाएंगे, 5 है, फिर 7 जोड़ देंगे इसमें 12 आ जाएगा, फिर 8 जोड़ देंगे 20 आ जाएगा, 11 जोड़ा 31 आ गया, फिर 18 जोड़ा 49 आ गया, फिर 12 जोड़ा 61 आ गया, 11 जोड़ के 72 आ जाएगा, 72 में 8 जोड़ेंगे 80, और 80 में 4 जोड़ेंगे तो 84। अब इससे हमको अगर चतुर्थांक विचलन निकालना है तो पहले हमको Q1 निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमको Q3 निकालना पड़ेगा, और दोनों निकाल करके जो हमारी कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। तो यहाँ पर Q3 का मान जो हम लोगों ने निकाला है दैट इज 71.32, और जो Q1 का मान निकला हुआ है वो है 40.41। यहाँ देखो ये, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने तुम्हें इससे पहले वाले एग्जाम्पल में बताया, हम लोग क्या करेंगे, Q1 कैलकुलेट करने के लिए हम n/4 सबसे पहले निकालेंगे, उससे हमें Q1 वर्ग का पता चलेगा। तो 84 में हम जब 4 से भाग दे देंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 21 है ना। तो 21 वाला जो ग्रुप होगा वो ये होगा। अब इसकी लोअर लिमिट देख लोगे, CFB देख लोगे, और फ्रीक्वेंसी देख लोगे, सबकी वैल्यू रख दोगे। L1 39.5 हो गया, CFB 20 हो गया, F 11 हो गया, और I है 10। फिर उसके बाद Q3 के लिए इसको सबको रख के कैलकुलेशन कर लोगे, आंसर आ जाएगा। फिर Q3 की कैलकुलेशन करने के लिए क्या करोगे, 3n/4 करोगे। उस तरीके से तुम्हारा जो मिलेगा डेटा वो यहाँ पर आएगा 72 में, ठीक है। इस वाले ग्रुप में आएगा 70 से 79 में। तो इसके हिसाब से हम लोग L की वैल्यू ले लेंगे 69.5, CFB 61, F 11, फिर से 11 है यहाँ पर भी, और I जो है वो 10 है, ठीक है। तो अब ये 3n/4 की जो वैल्यू है उसको हम रख करके और सबका कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करके हमको आंसर मिल जाएगा 71.32। तो Q इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2, ये करके हम फाइनल आंसर निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो, आ जाएगा ना तुम लोगों को, यस मैम, आ जाएगा। स्क्रीनशॉट। यस मैम। हाँ, तो उसको ले लो, सॉल्व करके देखना, ये भी ले लो और ये इधर का आंसर भी। चलो
ठीक है, तो ये इतना है क्वार्टाइल डेविएशन। इसमें देखो एक और एग्जांपल इसका है, ये चाहे तो इसको भी नोट कर लो, फिर इसको नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कल देख लेंगे कैसे हुआ था ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेना। हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, नेक्स्ट ये है इसका फाइनल कैलकुलेशन। कर लिया सबने? Yes, ma'am. यस मैम। तो ही बच्चे बोलते हो, बाकी सब मैम क्वेश्चन एक Yes, बार और ma'am, कर दिखा लिए। Yes, ma'am. क्वेश्चन एक बार और क्या? दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट ये नहीं वाला ले पाए। सेकंड वाला? यस मैम। यस। हाँ देखो, नीचे दिए गए आवृत्ति वितरण से Q1, Q2 और Q3 इनकी गणना करो। ओके मैम, हो गया। ठीक है, इसको फिर तुम लोग सॉल्व करना, और इसी के साथ हम लोग का क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो हम लोग का बेटा मैम इसकी अगली वाली क्लास का जो लिंक है वो शेयर कर दीजिएगा अगर रिकॉर्डिंग हुई होगी तो। अगली का नहीं, पिछली का कहो। यस मैम, मतलब इसकी पहले जो क्लास हुई थी। यस मैम। ठीक है, उसको देखते हैं, अगर होगा तो हम कर देंगे, नहीं तो फिर अपने से पढ़ना उसको, जहाँ नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेना। ठीक है, और ये यस मैम, अगली जो हम पढ़ेंगे लोग की, अगर होगी तो सर। हाँ हाँ बिल्कुल होनी तो चाहिए रिकॉर्डिंग, इनकेस अगर नहीं हुई तब हम नहीं कह सकते। अच्छा, ओके मैम। स्टैटिस्टिक्स